जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 नेक्स्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। मैथ्स का प्रैक्टिस सेट डेली शाम में 3 बजे आएगा, तो 3 बजे आकर जुड़िएगा और मैथ्स का जो प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा उसको देखिएगा। ऐसा ही प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो 12th तथा जनरल दोनों मैथ्स पूछा जाता है। तो पहले हम जनरल का कवरअप करेंगे, उसके बाद 12th लेवल का मैथ्स कवरअप करने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि यदि किसी संख्या का 25% 225 है तो वह संख्या ज्ञात करना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यदि 25% का मान कितना दिया गया है 225, तो 1% का मान ज्ञात करेंगे तो 1% का मान कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल संख्या पूछा गया है कि संख्या क्या है, तो संख्या कितना 100% के बराबर आता है। तो 9 में हम 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 900। तो यह संख्या कितना निकल कर आ जाएगा 900। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सेकेंड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, प्रायिकता से क्वेश्चन है कि ताश के गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उस पत्ते को इक्का न होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से सॉल्व कीजिए, सेकेंड प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ताश के गड्डी में टोटल कितना पत्ती रहता है, तो टोटल 52 रहता है। तो यहाँ पर 52 हो गया। यहाँ पर इक्का नहीं आने का प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। तो 52 पत्ती में इक्का की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। तो यहाँ पर 4 हो गया। तो इसका प्रायिकता इक्का आने की प्रायिकता निकल कर कितना आ जाएगा, तो 1/13। यहाँ से 13 बार में कट जाएगा तो 1/13। अब देखिए होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 1 के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो 1 में से हम 1/13 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कि नहीं होने का प्रायिकता। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 13 और 13 में से 1 घटेगा और बटा में 13 है तो कितना हो जाएगा 12/13। इसका प्रायिकता क्या होगा, इक्का नहीं होने की प्रायिकता तो 12/13। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि एक खिलौने का अंकित मूल्य 60 रुपया है, एक छूट के बाद 45 रुपये में बेचा गया तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी देखिए खिलौना है जिसका अंकित मूल्य उस पर 60 रुपये दिया गया है, इस पर कितना % का छूट दिया गया होगा कि वो 45 रुपये में बेचा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अंकित कितना है, अंकित मूल्य 60 है और कितना का छूट दिया जा रहा है। तो देखिए 60 का वस्तु कितना बेचा जा रहा है 45 में, यानी 15 का छूट दिया जा रहा है। और परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 चौका 60 और 25 चौका 100, यानी यहाँ पर 25% का छूट दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पंकज, रमेश और संतोष एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो रमेश और संतोष से साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पंकज को हम P से डिनोट कर देते हैं, रमेश को R से और संतोष को S से। पंकज है जो कि 24 दिनों में काम करता है और जो रमेश है वो 6 दिनों में काम को पूरा कर लेता है और जो संतोष है उसको 12 दिनों में। इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा, तो एलसीएम इसका 24 आएगा। अब इसका कार्य क्षमता देख लेते हैं। तो जो पंकज है उसका कार्य क्षमता 1 हो जाएगा, यानी 1 दिन में 1 काम कर रहा है। और जो रमेश है उसका कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, तो 6 चौका 24, यानी इसका कार्य क्षमता 4 है, यानी 1 दिन में 4 काम कर रहा है। उसके बाद जो यहाँ पर संतोष है इसका कार्य क्षमता 2 आ जाएगा, 12 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी इसका कार्य क्षमता 2 है। यहाँ सभी का कार्य क्षमता निकल के आ गया। टोटल कामों की संख्या कितना है, तो 24 है।
यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रमेश और संतोष मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए रमेश का कार्य क्षमता कितना है, तो एक दिन में 4 काम कर रहा है, और संतोष है जो कि एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो दोनों की कार्य क्षमता का योग कितना हो जाएगा, तो 4 2 6। तो यहाँ से 6 से हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौका 24, यानी 4 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे दोनों मिलकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने कि 2 संख्याओं का अंतर यहाँ पर 26 दिया गया है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि पहली जो संख्या है वो a है और दूसरी जो संख्या है वो b है। तो a माइनस बी का मान कितना दिया गया है, तो a माइनस बी का मान 26 दिया गया, यानी दोनों संख्या का अंतर 26 दिया गया है। उसके बाद पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या दिया गया है, तो जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के तिगुनी है, यानी अगर ये पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या 1 है, यानी 3 अनुपात 1 के रूप में है। अब चलिए इसको हल करते हैं। यानी अगर पहली संख्या 3 है, यानी ये मान लेते हैं कि ये 3a हो गया और माइनस में ये a हो गया, इसका मान कितना हो गया 26, यानी 2a का मान कितना हो गया, 2 यूनिट का मान यहाँ पर 26 हो गया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 13। 1 यूनिट का मान यहाँ पर 13 हो गया। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या पूछा गया है, तो बड़ी संख्या a है, तो ये कितना यूनिट के बराबर है, तो 3 यूनिट के बराबर है। तो कितना हो जाएगा 13 39। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है बी। अगर छोटी संख्या पूछा जाए तो छोटी संख्या 1 यूनिट के बराबर है, तो छोटी संख्या 13 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने 4 अंकों का माध्य यहाँ पर 6.5 है। यदि उनमें से 3 अंक 4, 10 और 7 है तो चौथा अंक ज्ञात करना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए। 6वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। यहाँ पर 4 अंकों का माध्य 6.5 है, इनमें से 3 अंक दिया गया है तो चौथा अंक ज्ञात करना है। तो देखिए माध्य में क्या होता है, चारों संख्याओं का योग कर लेंगे और जितना अंक है उससे भाग दे देंगे तो वही माध्य हो जाता है। तो देखिए माध्य यहाँ पर 6.5 है, तो अगर टोटल संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो 6.5 में हम 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसमें 4 अंक ही है। तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, यानी चारों अंकों का योग कितना हो गया 26। यहाँ पर देखिए 3 अंक दिया गया है, 4, 10 और 7। तो 3 अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो 10 गो 7 गो 17 गो और 17 4 21। 3 अंकों का योग यहाँ पर 21 है, तो इसमें और कितना ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो इसमें और 5 ऐड कर देंगे तो 26 हो जाएगा, यानी चौथा अंक कितना हो जाएगा, तो 5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर आपके सामने की साधारण ब्याज से प्रश्न है कि कितने वर्ष में 5,000 रुपये का 6% साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन हो जाएगा, वो 6200 रुपये हो जाएगा। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए। 7वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। यहाँ पर मूलधन दिया गया है, यहाँ पर ब्याज का दर दिया गया है और यहाँ पर समय ज्ञात करना है, और मिश्रधन यहाँ पर 6200 दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जितने भी स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लिए हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल का मान कितना दिया गया है, तो 5000 दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रेट कितना दिया गया है, तो रेट यहाँ पर 6% दिया गया है। यहाँ पर हमको टाइम ज्ञात करना है और मिश्रधन यहाँ पर 6200 दिया गया है। तो देखिए मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन होता है। तो मूलधन अगर 5000 है तो ब्याज कितना होगा, तो 6200 में से 5000 माइनस कर लेंगे तो वह इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर 1200 जो रुपया है, 1200 रुपया ये ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको देखिए प्रिंसिपल भी मिल गया, रेट भी मिल गया, इंटरेस्ट भी मिल गया, हमको टाइम ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो ब्याज गुने 100 और बाटा में प्रिंसिपल कितना है 5000 और गुने में रेट कितना है 6। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमको टाइम निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 3 जीरो से ये 00 और 1 जीरो यहाँ पर ख़त्म, और 6 दूना 12, यानी ये हो गया
6 दूना 12 यानी ये हो गया 20 और 5 चौक का 20 यानी कितना टाइम लगेगा, तो 4 वर्ष लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8-9 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो उसी व्यक्ति द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए। 8-9 प्रश्न का राइट आंसर क्या है? एक व्यक्ति के द्वारा 10.5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय किया जाता है, तो उसी व्यक्ति के द्वारा 5 घंटे में कितना दूरी तय किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक ही व्यक्ति के द्वारा तय किया जा रहा है, तो यहाँ पर चाल है जो कि दोनों का समान है। यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया और टाइम दिया गया है, तो डिस्टेंस और टाइम दिया गया है तो हम चाल ज्ञात कर लेंगे। लेकिन एक ही व्यक्ति के द्वारा दोनों डिस्टेंस कवर अप किया जा रहा है, तो दोनों का चाल इक्वल रहेगा, तो हम यहाँ पर चाल को इक्वल कर लेते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया गया है? तो 10.5, तो यहाँ पर 10.5 हो गया और समय कितना लगा है? तो 3 घंटा लगा है। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? तो इसका कितना समय लगा हुआ है? तो 5 घंटा समय लगा है और डिस्टेंस हमको मालूम नहीं है, तो डिस्टेंस मान लेते हैं कि x किलोमीटर ये है। यहाँ पर हम चाल को दोनों तरफ इक्वलिटी कर लिए हैं, दोनों तरफ चाल क्योंकि एक ही व्यक्ति के द्वारा तय की जा रही है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 3 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का 9 पॉइंट और यहाँ पर हो जाएगा 15, 5 यहीं 15। अब यहाँ पर देखिए 5 से हम 3.5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 के 5 और 5 यहीं 15 और 15 को और 2 17 यानी यहाँ पर 17 + 5 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17.5 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस से कवर अप किया गया है, कितना? 5 घंटा में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर √231 प्लस √81 प्लस √256 के यहाँ पर मान ज्ञात करना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 9 प्रश्न का राइट आंसर क्या है होगा? तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान क्या दिया गया है? 231 और प्लस में √ कितना है? तो 81 और प्लस में √ 256। तो √256 का मान कितना होता है? 16 होता है। और उसके बाद 81, √81 का मान कितना होता है? तो यह 9 होता है। तो 16 को और 9 को कितना होता है? 25। तो 231 में हम 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 256 और √256 का मान कितना होता है? 16। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने कि यदि किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तथा 60 विद्यार्थी है जो कि उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? जल्दी से सॉल्व कीजिए। 10 प्रश्न का राइट आंसर क्या है? यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक कक्षा है जिसमें टोटल जो पास हुए विद्यार्थी की संख्या कितना है? यहाँ पर अनुत्तीर्ण की संख्या 60% है। टोटल 100% विद्यार्थी है। अनुत्तीर्ण की संख्या यहाँ पर 60% है। तो यहाँ पर जो उत्तीर्ण हुआ है उसका कितना होगा? तो 40% होगा। तो यहाँ पर 40 और 60 यहाँ पर मिल गया। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में कितना दिया गया है? 40% और संख्या में कितना दिया गया है? पास हुए विद्यार्थी का तो 60। तो यहाँ पर 40% का मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और यहाँ पर हम सबसे पहले 1% का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 हो गया और ये हो गया कितना? 3। यानी 1% का मान कितना निकल के आ गया? तो 3/2। 1% का मान है, हमको टोटल संख्या ज्ञात करना है, तो 100 से गुना कर देंगे। और 3/2 में हम अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 50 और 5 यहीं 15 यानी 150। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? तो 150। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।